हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं मोन्टेक से यादव, आप सभी का M10 स्टडी में स्वागत है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का केमिस्ट्री करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लास 9 का आज हम लोग केमिस्ट्री रसायन करने वाले हैं। ठीक है, देखिए हम लोग जो पढ़ेंगे वो इस प्रकार से पढ़ेंगे ताकि जो भी बुक हो, जैसे NCERT हो, ठीक है, भारतीय भवन हो, SF हो, मतलब आलोक हो, मतलब पूरे बुक को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आपको किसी बुक को फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ जो है मैं बताऊंगा उसी चीजों को आपको करते रहना है। ठीक है दोस्तों, मैं जो बताऊंगा उस चीजों को करते रहिएगा और एक आप नोट्स साथ में बनाते चलिएगा ताकि आपको पढ़ने में बहुत ही सुविधा होगी। अब मैं ऐसा आपको पढ़ाने वाला हूँ जो आपको 9th क्लास या किसी कंपटीशन एग्जाम में दीजिएगा, ठीक है, उसको आप क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग है, पहले हम लोग जानते हैं सिलेबस। ठीक है, सिलेबस में क्या पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस में पढ़ना जो है वो पढ़ना है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे परिवेश में द्रव। ठीक है, पहला सिलेबस क्या पढ़ेंगे हम लोग? पहला सिलेबस जो पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर जो होगा पहला हमारे परिवेश में द्रव या मैटर। ठीक है, हमारे परिवेश में द्रव, इस चीजों को पढ़ेंगे। जैसे मैटर इन आवर सराउंडिंग, क्या होगा पहला चैप्टर? मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, हमारे परिवेश में द्रव, इस चीज को देखेंगे हम लोग। मैटर इन आवर सराउंडिंग देखेंगे। ठीक है, चलिए वो नहीं हो, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए चलिए हमारे परिवेश में द्रव पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा जो चैप्टर आपका होगा NCERT का, वो होगा क्या हमारे चारों ओर द्रव शुद्ध है? क्या हमारे चारों ओर द्रव शुद्ध है? ठीक है, आपको बुक में अलग अलग चैप्टर मिलेगा तो इस चैप्टर से आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ इस तरह से पढ़ते चलिएगा, मैं आपको फुलफिल कवर करा दूंगा। तीसरा चैप्टर का जो नाम होगा परमाणु एवं अणु, परमाणु और अणु। ठीक है, परमाणु और अणु। ठीक है, एटम एंड मॉलिक्यूल, परमाणु और अणु। और चौथा होगा परमाणु संरचना, एटॉमिक। इतनी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वो कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे 9th में। ठीक है, जो कि आपको 9th और 10th दोनों के लिए बहुत ही बेसिक है। ठीक है, हम लोग कम से कम 3 से 4 क्लास जो है वो बेसिक क्लास ही करने वाले हैं ताकि आप जब केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करें तो आपको पूरी तरह से समझ में आए। जब तक बेसिक क्लास को नहीं कर पाएंगे उन लोग केमिस्ट्री समझ में नहीं आ पाएगी। चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जिस प्रकार से हम लोग जैसे अक्षर को पढ़ते थे बच्चा में ABCD, ठीक है, अल्फाबेट पढ़ते थे, क ख ग पढ़ते थे, उसी प्रकार से हम लोग क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री का कुछ बेसिक चीज पढ़ेंगे। मतलब हम केमिस्ट्री आज क्या कर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जो कुछ भी नहीं जानते होंगे वो भी अच्छी तरह से सीख कर यहाँ से जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए हम लोग शुरू करेंगे आज। पहले देखिए आपको एलिमेंट का नाम। ठीक है, एलिमेंट का नाम या तत्वों का नाम, इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या और एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, ये आपको याद होना चाहिए। कहां से कहां तक? तो 1 से 20 तक। ठीक है दोस्तों, पहले आपको इतना याद ही करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। कहां से कहां तक? 1 से लेकर 20 तक। 1 से 20 तत्वों का नाम, संकेत। ठीक है, नाम, संकेत, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान आपको याद करना होगा। तो इसको याद करने के लिए मैं आपको कुछ बताता हूँ टेक्निक, जिसके थ्रू क्या करेंगे आप याद कर पाएंगे। तो चलिए देखिए हम एक कॉलम बनाते हैं। आइए देखिए इस प्रकार से हम लोग याद करेंगे। तत्व का नाम लिखिए एक साइड,
साथ में लिखते चलिए। तत्वों का नाम, एक कॉलम बनाइए संकेत, और एक कॉलम बनाइए आप परमाणु संख्या। चलिए परमाणु संख्या में सॉरी यही बनाते परमाणु संख्या, ठीक है। अगला बनाइए परमाणु द्रव्यमान। देखिए इसमें आपको दो बात बताने वाला हूं, ठीक है। इस बात को अच्छा से नोट डाउन कीजिएगा कहीं पर। देखिए बात जो बताने वाला हूं इस प्रकार से, जो नंबर होता है, ठीक है, संख्याएं जो होती है वो संख्या क्या हो सकती है, संख्या सम होगा या विषम, ठीक है दोस्तों। संख्या क्या हो सकता है, सम हो सकता है या विषम। इसमें जो नंबर आएंगे वो सम हो सकता है या विषम। तो मैं बात एक बताने जा रहा हूं, जब भी अगर सम संख्या रहेगा, क्या रहेगा, सम संख्या, तो परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए इसमें 2 जोड़ेंगे। क्या करेंगे, परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए इसमें 2 जोड़ देंगे। दोगुना करके 2 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। दोगुना करके 2 जोड़ देंगे हम लोग। उसी प्रकार से विषम में क्या करेंगे, तो दोगुना करके, ठीक है, दोगुना करके +1 जोड़ देना है, ठीक है दोस्तों। दोगुना करके क्या करना है, +1 जोड़ देना है, ठीक है। बात समझ आ रही है। क्या करेंगे हम लोग, एटॉमिक मास निकालने के लिए 2 गुने एटॉमिक नंबर कर देंगे। ये देखिए बताते हैं क्या करेंगे, फिर से बता समझाता हूँ। देखिए क्या करेंगे हम लोग, एटॉमिक वेट निकालने के लिए, ठीक है, या मास इसी को कहते हैं, मतलब कि परमाणु भार। परमाणु भार निकालने क्या करेंगे, जब आपके पास सम संख्या है, कितना रहेगा, सम संख्या, तो उसमें क्या करना है, 2 गुने एटॉमिक नंबर, 2 गुने एटॉमिक नंबर, कितना करना है, 2 गुने एटॉमिक नंबर। और जब संख्या विषम रहेगी, संख्या विषम सम में पढ़ेंगे इवेन नंबर, क्या कहा जाता है, इवेन नंबर, ठीक है। इसे कहते हैं ऑड नंबर। मतलब जो संख्या 2 से पूरे पूरे भाग लगे उसे इवेन नंबर कहते हैं, जो 2 से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। जब विषम संख्या रहेगा उसमें हमको 2 से गुना करना है, किसमें, एटॉमिक नंबर में, मतलब परमाणु संख्या में, और उससे +1 जोड़ देना है। इस बात को आप नोट डाउन कर लेंगे। क्या निकालने के लिए, एटॉमिक मास, मतलब कि परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, एटॉमिक वेट निकालने के लिए सम में, सम जब रहेगा संख्या तो उसमें 2 गुना एटॉमिक नंबर कर देंगे, विषम रहेगा तो 2 गुना एटॉमिक नंबर +1 कर देंगे। इसमें कुछ एक्सप्रेशन है, कहां तक, एक्सप्रेशन मतलब अपवाद है। अपवाद में आप याद रखेंगे, अपवाद में आप याद रखिएगा कौन सा, जिसका इस फॉर्मूला पर नहीं हो पाएगा, जैसे कि हाइड्रोजन, क्या हो गया, हाइड्रोजन है। फिर है बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम है। फिर आपको है, बेरिलियम के बाद आपको मिल जाएगा इसी प्रकार से, आप देखिएगा तो आपको नाइट्रोजन होगा, ठीक है। क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन के बाद लिख लीजिए आप, नाइट्रोजन के बाद आप लिखिए क्लोरीन और आर्गन, ठीक है, क्लोरीन और लिख लीजिए, एक नाइट्रोजन लिख लीजिए, लिख लीजिए क्लोरीन, सही कर दो लाइट से, क्लोरीन और आर्गन। हिंदी में जाता है, लिख लीजिए हिंदी में हाइड्रोजन, ठीक है, बेरिलियम, अगला है नाइट्रोजन, और एक है क्लोरीन, अगला है आर्गन, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो सम जो रहेगा तो 2 गुना एटॉमिक नंबर, और विषम रहेगा तो 2 गुना एटॉमिक नंबर +1 करने वाले हैं। चलिए देखिए शुरू करते हैं हम लोग लिखना। अपवाद में हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन और आर्गन, 2 2 4 5 याद रखिएगा, इसके बाद सभी का अपने आप बन जाएगा। देखिए कैसे करते हैं हम लोग। चलिए आइए, पहला है हाइड्रोजन, जिसका संकेत क्या होगा, H होगा, ठीक है। परमाणु संख्या इसका 1 होगा। देखिए हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसका परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान भी क्या होता है, सेम होता है। तो ये आपको अपवाद में है।
हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसकी परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान भी क्या होता है, समान होता है। सभी तत्वों में यह अपवाद में है, ठीक है, एक्सपेंशन है। केमिस्ट्री में आपको बहुत ही अपवाद मिलने वाले हैं, एक्सपेंशन मिलने वाले हैं, तो उस बात को आप ध्यान देकर चलेंगे। मैं आपको जहां पर भी उस तरह का मिलेगा अपवाद, उसको मैं आपको नोट डाउन कराऊंगा और आप कॉपी में अच्छे जगह उसको सही जगह पर, मतलब क्या सही जगह करने का मतलब है कि उसको थोड़ा सा लिख करके उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा गाढ़ा कर देंगे कलम से, मतलब हेडलाइन के रूप में बना देंगे, ताकि हम जब भी नोट्स पढ़ने बैठे हमको फोकस नजर इस पर जाए। चलिए, ये क्या है, एक अपवाद है जिसकी परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान दोनों क्या होता है, सेम होता है। दो में देखते हैं, हीलियम है। हीलियम का संकेत होता है He, परमाणु संख्या कितना हो गया, 2। अब हम लोग हीलियम जो है क्या है, सम है कि विषम है, ये संख्या क्या है, सम है। तो जब सम है इसमें क्या करेंगे, 2 गुने एटॉमिक नंबर कितना है, 2 गुना एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए लिथियम, लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम का संकेत जो होता है Li होता है, परमाणु संख्या 3 होगा, कितना होगा, 3 होगा। चलिए देखिए क्या है 3 परमाणु संख्या, सम है विषम, यह है विषम है, क्या है आपको, विषम है। तो विषम क्या करते हैं, 2 गुने परमाणु संख्या प्लस 1, 3 दूनी 6 7, परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 7 होगा। विषम है तो 2 से विषम गुना करके प्लस 1 जोड़ देते हैं। आगे देखते हैं हम लोग बेरिलियम, ठीक है, क्या देखें हम लोग, बेरिलियम देखें, ठीक है। बेरिलियम, बेरिलियम में आपको होता है Be, संकेत क्या होगा, Be होगा। देखिए तो इसका अपवाद नहीं चलेगा, चलेगा, ये आपको बोले थे प्रोग्राम में क्या है, ये अपवाद है। बेरिलियम का जो होता है इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो आपको होता है कितना है, 4 गुने के 8, एक 9 इसका हो जाएगा। देखिए संख्या सम है, संख्या क्या है, सम है, ठीक है, संख्या सम है, लेकिन कितना होता है परमाणु द्रव्यमान, 9 होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसको आप नहीं तो इस तरह से घेर लेंगे याद करने के लिए, ठीक है, इस तरह से आप इसको गोला बना देंगे ताकि आपको याद रहे कि क्या है, इस फॉर्मूला पर नहीं चलेगा। आगे देखिए मैं पंचवा करा रहा हूँ। पंचवा में आपको होता है ब्रोन, होता है क्या होता है, ब्रोन, जिसका होता है बी। ये देखिए क्या है, ये आपको चलिए ये देखते हैं, ये क्या है, ब्रोन है। तो ब्रोन का परमाणु संख्या कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 सम है विषम, ये संख्या है विषम। तो क्या करेंगे, विषम है तो 5 2 गुने 5 प्लस 1, 5 दूनी के 10 और 11 होगा। ब्रोन का कितना होगा, परमाणु द्रव्यमान 11 होगा, ठीक है। आगे देखिए छठा में, ठीक है दोस्तों, छठा में आपको होता है कार्बन। कार्बन का होता है संकेत C होता है, संकेत क्या होता है, C, और परमाणु संख्या कितना है, 6 है, परमाणु संख्या 6 है। तो ये क्या हो गया, 6 जो है सम है, क्या है, संख्या सम है। तो जब सम है तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 2 गुने 3 दूनी के सॉरी कितना 6 ना, 6 दूनी के 12, परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आइए अब देखते हैं 7 पर नाइट्रोजन होता है, इसका संकेत N होगा, परमाणु संख्या 7 होगा। देखिए विषम है, कितना 7 और 14 15 होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये आपको क्या है, परमाणु में बताएंगे क्या है, अपवाद है, ठीक है, इस सेक्शन है, इस सेक्शन में, ठीक है, अपवाद है, क्या है, अपवाद चलेगा, ठीक है। अपवाद में कितना होता है, 7 दूनी के 14, इसका दोगुना कर दीजिए, क्या कर देंगे, दोगुना कर देंगे। आगे देखिए 8 पर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, वो होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, सॉरी परमाणु संख्या 8 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना सम संख्या है, तो 8 गुने कितना हो जाएगा, 16, लिख लीजिए, 2 गुने 1 इक्वल टू 16। चलिए यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, उतार लीजिए, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ, बेरिलियम का 9 होगा और नाइट्रोजन का 14 होगा, जो कि 2 गुने N कब, जब सम रहेगा, ठीक है, N आपको एटॉमिक नंबर है, विषम रहेगा तो 2 गुने N प्लस 1 कब रहेगा, जब ये संख्या और नंबर रहेगी, ये क्या रहेगा, सम रहेगा। लेकिन ये अपवाद में आपको 5 है, कहाँ से, 1 से लेकर 20 तक। चलिए आइए आगे देखते हैं।
आपको बहुत ही अच्छी तरह से मैं केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, 9th क्लास का। और 9th क्लास केमिस्ट्री जो है बहुत ही बेसिक केमिस्ट्री है। इस केमिस्ट्री को पढ़ लिया अच्छा से तो आपको 11 और 12 में भार नहीं पड़ेगा पढ़ने में, मतलब कि कठिनाइयाँ नहीं होगी। जो भी बच्चा इस चीज़ को नहीं पढ़ा होगा 9th अच्छा से, तो आसानी से पढ़ सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, कोई कॉस्ट देना नहीं है। आप यूट्यूब पर सिर्फ एक चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और पढ़ते रहना है। आइए देखिए, हम लोग लिख चुके थे ऑक्सीजन तक, अब 9 को देखते हैं, ठीक है। 9 क्या होता है, 9 पर आपको होता है फ्लोरीन होता है। क्या होता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होगा वो होगा 9, इसका संकेत क्या होगा, F होता है। क्या होता है, F होता है संकेत। परमाणु संख्या 9, देखिए संख्या क्या है, विषम है। विषम तो क्या करेंगे, 9 गुने 2 यहाँ लिखे 2 गुने 9 प्लस 1, 9 दूनी 18 में 19 होगा। क्या होगा, 9 दूनी 18 में 19 होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। 10 पर नियोन, 11 पर लिख दो सोडियम, 12 को होता है मैग्नीशियम, 13 को होगा एल्युमिनियम, 14 पर होगा सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। नजर आ रहा है। चलिए देखिए, फ्लोरीन का एक 9 होता है, 9 दूनी 18 19 होगा परमाणु द्रव्यमान। नियोन का एनी संकेत होगा, परमाणु संख्या 10, परमाणु द्रव्यमान निकालना है, संख्या सम है तो 2 गुने 10 = 20, ठीक है। सोडियम कितना होता है, Na संकेत होता है। देखिए लिखा हुआ S, लेकिन यहाँ क्या संकेत Na है, तो ये क्या है, लैटिन नाम है। Na क्या है, लैटिन नाम है, ठीक है। और पढ़ाएंगे मैं आपको, जैसे ही आगे पढ़ेंगे हम लोग अणु-परमाणु, उस समय पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, परमाणु संख्या इसका 11, तो क्या होगा, सम संख्या है 2 गुने 11, 11 दूनी क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब देखते हैं, सॉरी 11 दूनी 22 प्लस 1 जोड़ेंगे ना 23 होगा, विषम संख्या है। अब देखिए मैग्नीशियम Mg 12, क्या है संख्या, परमाणु संख्या सम है, 12 क्या है, सम है, तो 2 गुने 12 = 24। आइए एल्युमिनियम देखते हैं, Al 13 होता है, ये विषम संख्या है, 2 गुने 13 प्लस 1 13 26 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। सिलिकॉन देखिए इसका होता है Si, ठीक है, सिलिकॉन का 14 होता है, तो सम संख्या है तो 2 गुने 14 28 हो जाएगा। फास्फोरस P होता है संकेत, इसका फास्फोरस का जो होता है P होता है, इसका होता है 15, विषम संख्या है 2 गुने 15 प्लस 1, 15 दूनी 30 और 31 हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। सल्फर का देखिए S होता है, सल्फर कितना होता है 16, सम संख्या है 2 गुने 16। इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे। एक क्लोरीन का Cl होता है, ठीक है, परमाणु संख्या 17, परमाणु में बताया है कि क्लोरीन भी क्या है, अपवाद में इसका जो होगा 35.5 परमाणु द्रव्यमान होगा। इसको आप इस तरह से इंडिकेट कर लीजिएगा। आर्गन का भी तैयार होता है संकेत, परमाणु संख्या 18, तो आर्गन का भी आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसका होता है 40, पहले 36 होता है लेकिन अब इसका वैल्यू 40 माना जा रहा है, ठीक है। चलिए कुछ किताब में आर्गन का 36 मिलेगा, लेकिन जो होता है एटॉमिक वेट 40 होता है। हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, इसी पे करेंगे मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है दोस्तों। चलिए और देख लेते हैं। आइए 2 चीजें और घट रही है, 2 चीजों कर लेते हैं, इसका ऊपर लिख देते हैं। 19 को होता है पोटासियम, इसका संकेत होगा K, ठीक है। कितना परमाणु संख्या 19, परमाणु द्रव्यमान जो होगा विषम संख्या है, तो 19 गुने 2 प्लस 1, 19 गुने 38 में 39 होगा। 20 पर कैल्शियम संकेत Ca, 20 हो गया, संख्या सम है, तो 2 गुने 20 20 दुनी के 40, ठीक है दोस्तों। तो बात आपको पूरी तरह समझ में आ गई होगी। आप इस तरह से अगर पढ़ेंगे तो आपको आसानी से परमाणु द्रव्यमान याद हो जाएंगे। तो आपको याद क्या करना है इसमें है, तो याद करना है सिर्फ परमाणु संख्या और संकेत, याद करना है संकेत, तो संकेत आपको याद हो जाएंगे। सिर्फ 4 ही 5 ऐसे हैं जिसका नाम के क्या होता है, नाम के बाद आपको कुछ अलग संकेत होता है, ठीक है। और जब भी यहाँ पर लिखेंगे संकेत में 2 अल्फाबेट का प्रयोग किया जाएगा,
जैसे कि सोडियम मैग्नीशियम मान लीजिए, ठीक है, मैग्नीशियम लिख दिए, सोडियम लिख दिए, संकेत हो गया, एल्युमिनियम संकेत हो गया। जब भी आपको दो नजर आएंगे अल्फाबेट के डिजिट, तो उसमें पहला जो लेटर होगा वो बड़ा होगा, स्मॉल लेटर से होगा, सॉरी बिग लेटर से होगा, बड़ा लेटर होगा, और ये वाला होगा जो छोटा होगा। ये भी इसमें क्या होगा, बड़ा है, ये क्या है, छोटा है। तो पहला लेटर बड़ा से लिखिएगा और छोटा लेटर छोटा से संकेत में, ठीक है। ये बेसिक चीज था आपका। चलिए आइए अब मैं आपको कुछ बेसिक चीजें पढ़ाऊंगा, जैसे कि वैलेंसी निकालना, ठीक है दोस्तों, वैलेंसी, ठीक है, बता मेटल नॉन मेटल कौन सा है, ऐसा सारी चीजें बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको केमिस्ट्री शुरू करूंगा और एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है पढ़ाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर आगे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे करने वाले हैं। चलिए आप सभी को धन्यवाद।